नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस में। आइए देखते हैं कि अगर आपका भी ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र नहीं बना है तो कैसे न्यू प्रोसेस के माध्यम से आज के टाइम पे बन रहा है, कैसे आपको उसको बनवाना है ना। चाहे आपको केंद्र लेवल का बनवाना है या फिर स्टेट लेवल वाला सर्टिफिकेट बनवाना है, कैसे इसको बनवाना है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिल्कुल न्यू तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हुआ है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको ये चाहिए, तो फिर कैसे उसको बनवाना है ना। हम देखते हैं संपूर्ण डिटेल्स, टोटल डिटेल्स के साथ कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बनवाना होगा। तो दोस्तों मैं अपने इस सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को एक लाइक भी दीजिएगा और सेशन को शेयर भी करिए, है ना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक ज़रूरतमंद छात्रों तक पहुँच सके। देखिए शुरू करते हैं। जो न्यू प्रोसेस है वो क्या है, उसको जानने से पहले आप ये जानिए कि ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र है क्या चीज़, है ना। तो ओबीसी जो होते हैं अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, और दूसरा है ओबीसी सीएल, यानी कि ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। जिनकी आय 8 लाख रुपए से सालाना कम होती है उनको ओबीसी एनसीएल के कैटेगरी में रखा जाता है और फिर उनको ये ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है केंद्र लेवल पर भी और राज्य लेवल पर भी, है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी अवधि की। तो इसकी अवधि अगर आप राज्य सरकार के द्वारा बनवाएंगे, है ना, स्टेट लेवल का बनवाएंगे तो 3 साल का होता है। अगर आप इसको सेंट्रल लेवल का बनवाएंगे तो 1 साल का होता है, यानी कि हर साल आपको इसको बनवाना पड़ता है। यूँ कह सकते हैं कि रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये तो हो गया कुछ बेसिक्स जानकारियाँ, है ना। अब चलते हैं कि भाई कैसे कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप बनवाना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र, ऐसे छात्र हैं जिनका सिलेक्शन पीजीसीआईएल में हुआ है और उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा, है ना, और उनके पास टाइम भी बहुत कम है। तो आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे बनवाना है ना। सबसे पहले तो आपके पास एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये क्या है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपका जाति प्रमाण पत्र। इसी प्रकार से आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र। ये तीनों सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक। इसके बाद इसी प्रकार ये जाति प्रमाण पत्र है, इसी प्रकार से आय होता है, इसी प्रकार से निवास होता है। तीनों सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास एक और सर्टिफिकेट आता है, ये वो सर्टिफिकेट है जो कि इसको राजस्व अधिकारी के द्वारा सेंट्रल लेवल का बनाया जाता है। इसको कहते हैं ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, है ना। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ये पहला और आय जाति निवास तीसरा चौथा, यानी कि टोटल जो है ये 4 सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। ये जब चारों सर्टिफिकेट आपके पास होंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहला काम करना होगा कि एक फॉर्मेट आता है, देखिए ये वो फॉर्मेट है फ्रॉम टू सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस, यानी कि इसका कहने का मतलब है, हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि भारत सरकार के अधीन जो वैकेंसियां आती हैं उस वैकेंसी में नियुक्ति के लिए अगर कोई उम्मीदवार फॉर्म को अप्लाई करता है ना, तो उसी के लिए ये प्रमाण पत्र जो है ये बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये जो आपके पास सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, फॉर्म है, इसको कैसे भरना है ना। इसको भरने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक अधिकारी कौन, सीओ, और यहाँ पर दूसरा अधिकारी कौन, डीएम, है ना, जो कि जिला लेवल का होता है, डिप्टी कमिश्नर, है ना। डीएम का भी हो सकता है और डीसी का भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका साइन और सील मोहर रहेगा और सीओ का यहाँ पर साइन और सील मोहर रहेगा। अब कैसे कैसे दोनों का साइन मोहर और सील लगवाना होगा, साइन और सील करवाना होगा, इस प्रोसेस को समझिएगा। गलतियाँ आपको नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों गलत तरीके से आपका बन जाएगा, हो सकता है कि समय से बन भी ना पाए, तो गलतियाँ आपको नहीं करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है नाम, तो आप अपना यहाँ पर नाम डालिएगा, ठीक है ना। फिर सन ऑफ डॉटर ऑफ, आपकी पुत्र यहाँ पर, है ना, सन ऑफ डॉटर आपको डालना है। यहाँ पर विलेज या टाउन डालना है ना, अपना गांव शहर डालना है। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन डालना है, किस जिला से आप बिलोंग करते हैं, है ना। स्टेट डालना है या फिर यूनियन डालना है। फिर है कम्युनिटी, आपको यहाँ पर अपना फिल करना होगा। कम्युनिटी फिल करने के बाद बोला है कि
रेजोल्यूशन नंबर। अब ये क्या है, अगर कोई पहली बार बनवा रहा है ना इस प्रकार का प्रमाण पत्र, उसको नहीं पता है कि रेजोल्यूशन नंबर क्या होता है। ओबीसी कास्ट का रेजोल्यूशन नंबर होता है दोस्तों, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। बिहार का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, एमपी का अलग होगा, है ना। ऐसे ही आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका वहाँ पर कास्ट का रेजोल्यूशन नंबर होना चाहिए। कास्ट का रेजोल्यूशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, फिर डेट डालना है ना, नाम डालना है, सब कुछ यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल डालना है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन डालना है, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर से स्टेट यूनियन डालना है ना। ये सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अब आपको क्या करना होगा, एक तो ये ऑफलाइन वाला फॉर्म आप भर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना, ये एक ऑफलाइन वाला फॉर्म भर रहे हैं इसको, और दूसरा जो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है ऑनलाइन वाला, है ना, उसको, और 3 सर्टिफिकेट और आय जाति निवास, ये चारों प्रति एक साथ पिन लगा करके इसको कहाँ पर ले जाकर जमा करना होगा, जो आपका राजस्व अधिकारी, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ दोस्तों, है ना, जो राजस्व अधिकारी होते हैं, जो राजस्व अधिकारी ब्लॉक लेवल के, किस लेवल के, ब्लॉक लेवल के, है ना, ब्लॉक लेवल के जो आपके राजस्व अधिकारी होते हैं, सीओ, जिसको हम क्या कहते हैं, सीओ, वहां पर ले जाकर के आप इसको जमा कर दें, वहां पर ले जाकर जमा कर दें। अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो ले जाकर के जमा कर दें, अन्यथा जाए वहां और वहां आप उनसे अपील करें कि भाई मुझे इसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता है, मेरे पास समय नहीं है ना। हो सकते हैं तो 150 आप दे दीजिए उनको, ताकि वो भी खुश हो जाएं, आपका भी काम हो तो आप भी खुश हो जाओ, ठीक। तो आप उनको कुछ भी किसी भी तरह से आप हैंडल कर लो, ताकि हाथों हाथ वो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर अपना साइन लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो अपना साइन लगाएंगे और साइन और सील मोहर लगा देंगे, है ना, अपना यहाँ पर सीओ का, ब्लॉक लेवल सीओ का सील मोहर और साइन लगा देंगे, ठीक है। साइन लगा के यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिख देंगे, है ना, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको लिख दिया जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर डेट लिख दिया जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से डेट लिख दिया जाएगा, ठीक है। डेट और सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, सर्टिफिकेट नंबर मिल गया, डेट मिल गया, है ना, इनका ब्लॉक लेवल सीओ का सिग्नेचर और साइन लग गया, सिग्नेचर साइन और फिर उनका जो सील मोहर होता है वो लग गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका एक फोटोकॉपी ले लेना है ना, फोटोकॉपी करा लेना है। फिर से जितना सर्टिफिकेट मैंने आपको अभी बताया और इसको लेकर के, वो सारे सर्टिफिकेट लेकर के कहाँ चला जाना है, साइबर कैफे वाले के पास, ऑनलाइन वाले के पास। अब इसको ऑनलाइन कराना है, ये तो आपको हाथ वाला हो गया, है ना। अब आपको किसके पास ये जाएगा, ये डीएम के पास जाएगा। लेकिन दोस्तों डीएम भी क्या है, एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व विभाग का अधिकारी कहलाता है ना, जो कि यूपीएससी के थ्रू इनको यहाँ पर सिलेक्ट करके बिठाया जाता है। डीएम हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, और जो तहसील में जो एसडीएम बैठे होते हैं वो भी राजस्व अधिकारी ही होते हैं, राजस्व विभाग के, और वो भी यूपीएससी के थ्रू क्या होते हैं, उनको भी सिलेक्ट किया हुआ होता है। तो इन दोनों में अंतर नहीं है। इन दोनों में से चाहे तहसील में बैठा हुआ जो एसडीएम होता है ना, चाहे वो अपना सील साइन लगा दे या फिर डीएम लगा दे, चाहे डिप्टी कमिश्नर लगा दे, आप जिला में जाएंगे ना तो वहाँ पर ज़्यादा भगदड़ होती है, वहाँ पर ज़्यादा भाग दौड़ होता है ना। तो वहाँ आप मत जाइए, आप अपने तहसील में चले जाइए, और जो एसडीएम होते हैं, है ना, नहीं आपको नहीं जाना है, जो एसडीएम होते हैं वहाँ पर आपका ऑनलाइन के माध्यम से जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन करवाने के पास साइबर कैफ़े, ऑनलाइन करवाने के लिए साइबर कैफ़े के पास जाइए, है ना। वहाँ पर पूरी तरीके से उनको बोलिए कि मुझे अनुमंडल स्तर पर, किस स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर मुझे इसको ऑनलाइन करवाना है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना है, ऑनलाइन करवाना है, ठीक है ना। तो वो क्या करेंगे, फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन करने के बाद ये फॉर्म आपका कहाँ जाता है, तहसील में जाएगा, किसके पास जाएगा, एसडीएम के पास जाएगा, है ना, ऑथोराइज होने के लिए जाता है, ठीक है ना। तो एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम साहब वो क्या करेंगे कि ज़्यादा समय नहीं लेते, हो सकता है तो आप एक अपील के लिए, रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल दीजिए कि मुझे, मेरे पास समय की कमी है और मुझे इस पर्टिकुलर वैकेंसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है ना, इस डेट को उससे पहले मुझे प्रदान करने की पूरी कृपा करें। एक आवेदन लगा दीजिए, है ना। मुझे पूरा यकीन है कि स्टूडेंट्स का वो बहुत, आपके जो करियर है उसका वो ख्याल रखेंगे, और फिर यहाँ पर ये अपना सिग्नेचर करेंगे, है ना, यहाँ पर ये अपना सिग्नेचर करेंगे और अपना यहाँ पर
सील मोहर लगा देंगे, है ना, सिग्नेचर और सील मोहर लगा देंगे। अब इस सिग्नेचर भी हो गया, सील मोहर, इनका सिग्नेचर सील मोहर और सीओ का सिग्नेचर सील मोहर दोनों का हो गया, यानी कि ये सर्टिफिकेट हो गया आपका कंप्लीट। ये ऑनलाइन हो गया अब आपका, है ना, ज़्यादा नहीं 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 से 4 दिन, है ना, 5 दिन के अंदर अंदर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों अपना ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने का। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो पहली बात तो आपकी गलती है, आपको समय रहते ध्यान देना है। अगर गलती हुआ है तो हर गलती का कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव होता है, तो उसका अल्टरनेटिव यही है कि थोड़ा सा भाग दौड़ करिए, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, समय बहुत कम है आपके पास, है ना। तो ये एक न्यू प्रोसेस है दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का, न्यू प्रोसेस है दोस्तों ये एक ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाने का, है ना। क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया? अगर नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को रिवाइज करिए, वीडियो को दोबारा आप देखिए, है ना, हर इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की जानकारी जो है वो मेरे से मिस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।